नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। अगर आप एक खाता धारक हैं या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि खाता धारकों के लिए, बैंकों के लिए एक नया कानून पारित किया गया है। एक नए कानून की व्यवस्था की गई है जिससे खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो बैंकों के लिए कहीं ना कहीं इससे परेशानी बढ़ने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद और इस जानकारी को से रूबरू होने के बाद इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि इस नए कानून के बारे में सभी खाता धारकों को जानकारी हो सके, और अगर भविष्य में उनके साथ इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं तो वो इस तरह से इसका बेनिफिट ले पाएँ और उनका पैसा सेफ हो सके। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर फोरम जैसा कि ग्राहकों के लिए एक नया कानून बनाया गया है, विस्तार से इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, जिससे भविष्य में हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें और आप जानकारियों से रूबरू होने के बाद उसका लाभ उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नए कानून का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बात करते हैं इस नए कानून की। दरअसल कंज्यूमर फोरम के तहत एक नए कानून की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहले क्या होता था कि बहुत सारे कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों का जो जिन बैंकों में अकाउंट हुआ करता था और हैकर्स के ज़रिए किसी माध्यम से हैकर्स उन बैंकों से उन खाता धारकों का पैसा हैक कर लिया करते थे, उसका पैसा निकाल लिया करते थे। तो उसके बाद ग्राहकों को वो पैसा नहीं मिला करता था। लेकिन अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत एक और नए कानून की व्यवस्था की गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपके खाते में जमा राशि की सुरक्षा बैंक की है जिम्मेदारी, यानी अगर आपके खाते में पैसा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी। अगर आपके खाते से धोखाधड़ी करके पैसा निकाले जाते हैं तो बैंक को देना होगा ये पैसा वापस। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का फैसला, खाते से पैसे गए तो बैंक होगा जिम्मेदार, ग्राहक नहीं। तो एक बहुत बड़ी जानकारी, एक बहुत बड़ा कानून तमाम खाता धारकों के लिए बनाया गया है और ये जो नया नियम है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के माध्यम से तमाम ग्राहकों को मिलने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का एक बड़ा फैसला लिया गया है, यदि हैकर्स किसी के खाते से रुपए गायब कर दें तो बैंक जिम्मेदार होगा, ग्राहक नहीं। पवन कुमार नई दिल्ली से यहाँ पर एक जानकारी इन्होंने शेयर की है। अगर किसी व्यक्ति को बैंक खाते से किसी हैकर्स द्वारा या किसी अन्य कारण से पैसे निकालकर धोखाधड़ी की जाती है और इसमें ग्राहक की लापरवाही नहीं है, तो ऐसे मामले में बैंक प्रबंधन जिम्मेदार होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस संदर्भ में एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग के जज सी विश्वनाथ ने क्रेडिट कार्ड की हैकिंग की वजह से एक एनआरआई महिला से हुई धोखाधड़ी के मामले में बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने एचडीएफसी बैंक द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश सुना दिया है।
पीड़ित महिला को 6110 अमेरिकी डॉलर यानी कि तकरीबन 4.46 लाख रुपए 12% ब्याज के साथ वापस लौटाए। आयोग ने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपये और केस खर्च के 5,000 रुपये दे। आयोग के जज श्री विश्वनाथ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया कि पीड़िता महिला का क्रेडिट कार्ड किसी अन्य ने चोरी कर लिया था। महिला का दावा है कि उसके खाते से पैसे किसी हैकर ने निकाले और बैंक के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम में खामी है। आयोग ने कहा कि आज के डिजिटल युग में क्रेडिट की बैंकिंग की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में खाते से रुपए निकाले जाने के मामले में बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है। खाते में जमा राशि की सुरक्षा बैंक की जिम्मेदारी। आयोग ने फैसले जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए एक पूर्व में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पहला मूल प्रश्न यह है कि क्या बैंक को किसी व्यक्ति खाता धारक को छोड़कर के पास या खाते से हुई अवैध निकासी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका जवाब हाँ में है। अगर बैंक किसी का खाता खोलता है तो बैंक व्यक्ति की धनराशि की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार होता है। किसी भी प्रणालीगत विफलता, चाहे वो उनकी ओर से हो या फिर किसी अन्य की ओर से, खाता धारक को छोड़कर ग्राहक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है। इसलिए मौजूदा मामले में भी महिला के खाते से अवैध रूप से रुपए के निकालने या धोखाधड़ी के मामले में ग्राहक के नुकसान की भरपाई बैंक को ही करनी होगी। तो यहाँ पर साफ तौर से ये कहा गया है कि ग्राहक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि हैकर्स या फिर किसी धोखाधड़ी का ऐसा कोई केस आता है और खाता धारक के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं तो वो खाता धारक जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि बैंक को वो पैसा लौटाना होगा। तो अगर आप एक बीसी रखी हैं, बैंक चलाती हैं या फिर एक बैंक हैं, तो अगर आपके किसी कस्टमर्स के साथ इस तरह का मामला पाया जाता है, इस तरह हैकर्स के माध्यम से वो पैसा निकाला जाता है, तो वो पैसा बैंकों को वापस देना होगा। इस बात की जागरूकता आप सभी बीसीओं को भी होना चाहिए, बैंक अधिकारियों को भी होना चाहिए, क्योंकि यह मामला कंज्यूमर फोरम की अदालत से पारित किया जा चुका है। बशर्ते इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, और वो कंडीशंस ये हैं कि जैसे किसी खाता धारक का मोबाइल नंबर अटैचमेंट है या फिर नेट बैंकिंग या फिर किसी मोबाइल बैंकिंग का वो इस्तेमाल करता है उस खाते के दौरान, और ऐसे में यदि कोई हैकर्स फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अगर सीवीवी या फिर ओटीपी वगैरह अगर मांगता है, तो अगर ये जानकारियाँ कस्टमर्स ने शेयर की हैं तो फिर बैंक उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। अन्यथा यदि किसी और माध्यम से हैकर्स इस पैसे को उड़ा लेते हैं खाता धारकों के खातों से, तो उसके लिए इसकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो बैंकों की होगी और बैंकों को उसका पैसा भुगतान करना होगा। तो इस नए फैसले से खाता धारकों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हैं और उनकी जो पैसा है, उनका जो पैसा खाते में है, उसको एक नई सिक्योरिटी मिलेगी और अब वो बेफिक्र होकर बैंकों में पैसा जमा कर सकेगा।
क्योंकि बैंकों की जिम्मेदारी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी हमें कमेंट से ज़रूर अवगत कराएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।